बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ घिया चने की दाल की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई वीडियोज़ की अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी घिया चने की दाल की रेसिपी को। यहाँ मैं पैन के अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप ऑयल का, और आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में बनाना चाहें ऑयल में बना लें। तो यहाँ पे ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज को शामिल कर दिया है, और प्याज को हमने गोल्डन करना है, ब्राउन करना है। तो 2 से 3 मिनट में ये अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। प्याज जब ब्राउन हो जाए तब हमने उसके अंदर कटा हुआ लहसुन शामिल करना है। इस दाल के अंदर मैं कटा हुआ लहसुन ही शामिल करती हूँ, पिसा हुआ शामिल नहीं करती, क्योंकि कटे हुए लहसुन से इस दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो मेरे कहने पे इसको ताज़ा छील के शामिल करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को भी फ्राई कर लिया है अच्छी तरह, और अब मैं इसके अंदर 2 टमाटर शामिल कर दिए हैं, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। टमाटर भी इस दाल के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इनको भी फ्राई कर लूँगी मैं प्याज और लहसुन के साथ तकरीबन 2 मिनट तक। यहाँ पे टमाटर पक रहे हैं, साथ ही मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून नमक, साल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी। बहुत ही मज़े की ये दाल तैयार होती है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी दाल ली थी और इसको साफ़ करके पानी में डिप कर लिया है। इसी तरह मैंने यहाँ पे घिया ली है, ये 1 किलो घिया लिया है मैंने आधा किलो दाल के लिए, और इसको भी छील के छोटे पीसेस में इस तरह कट कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर जो कटी हुई घिया है सारी को शामिल कर दूंगी, और इसको भी हम भूनेंगे मसाले के साथ। यहाँ पे मैं घिया को भून लूँगी मसाले के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है हमने, जब तक हमारी घिया अच्छे से भुन नहीं जाती। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर दाल को शामिल करना है, और दाल को आप कम से कम आधा घंटा पहले भिगो दें। यहाँ पे मैं अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी दाल को। घिया हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है और ऑयल बाहर नज़र आना शुरू हो गया आपको। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल को, जो कि हमने पहले भिगो दी थी। बहुत अच्छे से गल जाएगी, ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो दाल को भिगोना लाजमी है, क्योंकि कुछ दालें ऐसी होती हैं जो पकने में टाइम लेती हैं। तो आप उनको अगर पहले भिगो दें तो बहुत अच्छे से पक जाती हैं वो। और अब मैं दाल को इसके साथ 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। दाल और घिया को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं 1 कप पानी शामिल कर दिया इसके अंदर, और अब इसको कवर करके पकाएंगे जब तक हमारी दाल और घिया अच्छे से पक नहीं जाती। 4 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं इसके अंदर। यहाँ पे पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं दाल को कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर, जब तक दाल और घिया अच्छे से पक नहीं जाती। और जब ये तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 20 मिनट के बाद दाल हमारी पक के तैयार हो गई है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया इसके अंदर, और दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खिली खिली, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करें, बॉयल राइस के साथ मैं बहुत शौक से इसे खाती हूँ। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े की लगेगी। तो इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मज़ेदार सी घिया चने की दाल को मैंने सर्व कर दिया है। आप इसको रोटी, पराठे या बॉयल राइस के साथ एंजॉय करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ दे सकूं। तो मुझे ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।